क्या आप जानते हैं कि कुछ मादे वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह ख़त्म होना रैंडम नहीं होता, बल्कि ख़ास असूल के तहत होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही असूल हमें हज़ारों साल पुरानी चीज़ों की उम्र मालूम करने में भी मदद देता है। आज हम जानेंगे हाफ लाइफ का ऐसा राज जो कार्बन डेटिंग से लेकर न्यूक्लियर साइंस तक हर जगह इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं इल्म विद तैयब, जहां मुश्किल साइंसी कंसेप्ट्स को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। आज का टॉपिक है हाफ लाइफ, यानी वक्त के साथ रेडियोएक्टिव मादे के ख़त्म होने का साइंसी असूल। सबसे पहले एक सिंपल तारीफ समझते हैं। हाफ लाइफ उस वक्त को कहते हैं जिसमें किसी रेडियोएक्टिव मादे का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाता है। यानी अगर आपके पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो एक ख़ास वक्त के बाद उसका सिर्फ आधा हिस्सा बाकी रह जाएगा। अब इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 100 रेडियोएक्टिव एटम्स हैं। पहली हाफ लाइफ के बाद ये 100 से 50 रह जाएंगे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये 50 से 25 रह जाएंगे और तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये 25 से 12 रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये कभी भी एकदम ख़त्म नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है और यही चीज़ इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अब अगर हम इसे थोड़ा और साइंसी अंदाज में देखें तो इसके पीछे एक फार्मूला भी है, जहाँ n वो मिकदार है जो बाकी रह जाएगी, n0 इब्तदाई मिकदार है, t स्मॉल t वक्त है और कैपिटल T हाफ लाइफ है। लेकिन अगर ये फार्मूला थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो फिक्र ना करें, असल मकसद कंसेप्ट को समझना है, फार्मूले को याद करना नहीं। अब बात करते हैं ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ से कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अगर हम वक्त को यानी टाइम को एक्स एक्सेस पर और बाकी रहने वाले मादे को वाई एक्सेस पर रखें तो हमें एक स्मूथ कर्व मिलती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाती है। शुरू में ये डिक्रीज थोड़ा तेज़ लगता है, लेकिन फिर ये आहिस्ता हो जाता है। और सबसे अहम बात, ये कर्व कभी भी सिफर को फ़ौरन टच नहीं करती, यानी रेडियोएक्टिव डिके एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन नहीं। अब सवाल यह है कि ये कंसेप्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे मशहूर एग्जांपल है कार्बन डेटिंग, जो हमारे पिछले लेक्चर का भी हिस्सा थी। कार्बन 14 का हाफ लाइफ तकरीबन 5730 साल होता है। इसीलिए जब कोई जानदार मर जाता है तो इसमें मौजूद कार्बन 14 आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और साइंसदान इस डिक्रीज को मैयर करके इसकी उम्र मालूम करते हैं। लेकिन हाफ लाइफ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत से अहम फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन में, जहाँ कैंसर के इलाज के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में, जहाँ एनर्जी पैदा की जाती है। इन्वायरमेंटल साइंस में, जहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल को मॉनिटर किया जाता है। और रेडिएशन सेफ्टी में, ताकि इंसान महफूज रह सके। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। हाफ लाइफ का कंसेप्ट आने वाले वक्त में और भी अहम हो जाएगा, ख़ास तौर पर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट में, न्यूक्लियर रिएक्टर सेफर बनाने में, स्पेस मिशंस में और रेडियोएक्टिव को सेफली मैनेज करने में। यानी ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं, बल्कि हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब अगली बार जब आपको न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या फॉसिल्स के बारे में सुने तो याद रखें इन सब के पीछे हाफ लाइफ का असूल काम कर रहा है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और आसान साइंस वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।